ये लाल कोट की दीवार है। यहीं से फिर दिल्ली बसी, बिगड़ी, उजड़ी और फिर से बसाई गई कि राजपूतों के घोड़े दौड़ते थे इन दीवारों पर। तो ये उस शान की कहानी है कि ये जो पत्थरें हैं, इन पत्थरों के नीचे एक और पत्थर, उनके नीचे पत्थर, लेकिन इनको लेयर्स में सजाया गया है। यहाँ एक दरगाह हुआ करती थी, दरअसल बाद में अब उसको उजाड़ दिया गया है। फोर्ट के नीचे जब आप इसी रास्तों पर आगे आएंगे तो दरअसल ये जाना बहुत मुश्किल है, मैं किसी तरीके से जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक सूफी संत की दरगाह है। दरगाह है क्या, पहले हुआ करती थी। एडिशनल चीज़ ये है कि जब तुगलकाबाद बनाया जा रहा था तो उसकी दीवारें वहाँ पर भी दिखती हैं, तुगलकाबाद की दीवारें। शब वही लेकिन सितारा और है, अब सफ़र का इस्तियारा और है। एक मुट्ठी में भला कैसे रहे, इस समंदर का किनारा और है। साथ तो मेरा ज़मीन देती मगर आसमां का ही इशारा और है। धूप में दीवार ही काम आएगी, तेज बारिश का सहारा और है। संजय वन की इन जंगलों के रास्ते से होते हुए इन पगडंडियों को लेकर जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हम ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से वो दीवार दिखती है जहाँ से दरअसल दिल्ली की शुरुआत हुई थी। ये लाल कोट की दीवार है। यहीं से फिर दिल्ली बसी, बिगड़ी, उजड़ी और फिर से बसाई गई। तो ये पहली दिल्ली है लाल कोट की। किला रे पिथौड़ा के नाम से इसे जाना जाता है। तो फिर आगे हम इन्हीं दीवार पर अब चढ़ते चढ़ते सबसे दीवार के ऊपरी हिस्से पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है आखिर देखने को। क्योंकि कहा यह जाता है कि ये राजपूतों की आन बान शान की निशानी है। मैंने जहाँ तक सुना है कि ये वो दीवारें हैं जहाँ पर राजपूतों के जो घोड़े हैं वो फर्राटे से दौड़ जाते थे। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो खैर अभी इन पत्थरों को, जो बचे हुए पत्थर है, इन्हीं से चलते हुए आइए देखते हैं कि हमें ऊपर कैसा क्या दिखता है। तो यहीं पर इस जगह को देखेंगे तो वो जो दीवारें हैं, उस दीवारें के कुछ रूम्स अभी बची हुई है जो कहीं कहीं यहाँ देखने को मिलती है संजय वन के इलाके में। और ये दरअसल कुतुब कॉम्प्लेक्स का जो पूरा एरिया है उसी का ये कॉन्टिन्यूस पार्ट है। यहीं से इन चीजों की शुरुआत हुई और इसको जब किला राय पिथौड़ा पृथ्वीराज चौहान ने जब बढ़ाया तो ये आगे जाकर साकेत, मालवीय नगर और किशनगढ़ के इलाके में ये दीवारें फैली गई थी। आइए देखते हैं आगे। और जब उसी रास्ते पर होते हुए आप यहाँ पर आएंगे तो इस जगह पर आके आपको पता चलेगा कि ये जो फोर्ट बनाई गई थी तब, और ये जो दीवारें बनाई गई थी इस फोर्ट की, ये इतनी ज्यादा विशाल और बड़ी दिखती है अभी, जबकि उसमें रुइंस बचे हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि जब उस दौर में इन चीजों पे काम हुआ, अगर ये चीजें होंगी तो वो कैसी दिखती होंगी। भले आज ये जंगल ही दिख रहा है, जहां तक आप तहद्दे नजर देख रहे हैं ये सारा इलाका जंगल है संजय वन का, लेकिन उस वक्त इसकी दास्तान बयान नहीं की जा सकती है, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, वो भी तब जब आप यहाँ खुद आकर इस चीजों को देखेंगे और समझेंगे। अब चूंकि हम यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसको, इस किले को, इस दीवारों को बनाया किसने था आखिर। तो ये आप 11वीं शताब्दी में जब जाएंगे तो वहां पे एक नाम आएगा अनंगपाल तोमर। तो उन्होंने यहाँ दिल्ली में इसका निर्माण किया और उस वक्त दरअसल ये दिल्ली नहीं कही जाती थी, इसका नाम दहली का था या ढिल्ली का था, उसकी कहानी कुछ और है। मगर यह है कि अनंगपाल तोमर एक राजा हुए, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया और इस किले का जो सेंट्रल हिस्सा है वो अभी कुतुब मीनार का जो आयरन पिलर आप देखते होंगे मेहरौली की, तो उसको एक मरकज और सेंटर मान के वहां के आसपास के इलाकों में लगभग 3.5 किलोमीटर के रेडियस में एक शहर बसाया गया। और उस शहर की दीवारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दीवारें बनाई गई थी, जिसके अंदर लगभग 3.5 किलोमीटर के अंदर लोग रहते थे और यहीं से उनका शासन चलता था। बाद में दरअसल यूं हुआ कि तोमर्स को रिप्लेस किया चौहानों ने, और उन्हीं में से सबसे बड़े एक राजा हुए पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गोरी से जंग ली
और उसमें उनकी एक बार जीत होती है, अगली मर्तबा शिकस्त होती है, और वो कहानी फिर इतिहास बहुत बखूबी जानता है। और ये दरअसल एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा इसका एक्सटेंशन है जो हमें साकेत और मालवीय नगर के इलाके में मिलेगा, जो आपको वीडियोस में आगे देखने को मिलेगी। खैर अभी इन हिस्सों को हम देखते हैं और ये कहां हमें ले जाती है, हम चलते हैं इसके साथ। और ये जो पत्थर है, जिन पत्थरों की हम बात कर रहे थे, जिन पत्थरों से इस किले की दीवारें बनाई गई है, वो दिल्ली क्वार्ट्ज कहलाती है। और ये इतनी मजबूत और भारी है कि आप देखेंगे तो आप इस समझ में आ जाएगी। आप ये सोचिए कि उस वक्त इतनी ऊंचाई पर इसको जब बनाया गया था, मेरी सांसें चढ़ जाती है आप जब इतनी ऊंचाई पर अगर चढ़ेंगे। तो इसे एक तरीके से सिटेडल आप मान सकते हैं कि कोई एरिया है, उस पे ऊपरी जो हिस्सा है वो राजा ने और शासक जो थे, रूलर्स हैं, उन्होंने अपने क्लासेस के लिए रखा हुआ था। नीचे जो है, नीचे सिटीजन्स उनके पब्लिक रहा करते थे। ये सिटेडल का भी एरिया था, इसके आसपास की जगह। और मैंने जो आपको बताया कि जो चौड़ाई है इस दीवार की चौड़ाई आप वहां से लेकर यहाँ देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि राजपूतों के घोड़े दौड़ते थे इन दीवारों पर। तो ये उस शान की कहानी है जो आप यहाँ समझेंगे जब आप आएंगे, क्योंकि इन चीजों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान करना उतना आसान नहीं है, देखकर जितनी समझी जा सकती है चीजें। यहां से जब आप आगे आते हैं तो यहाँ एक दरगाह हुआ करती थी। दरअसल बाद में अब उसको उजाड़ दिया गया है, लेकिन मैं जब पहले यहाँ आया था तो मैंने इन दरगाहों को देखा है। यहाँ पे एक सूफी संत है, वो पृथ्वीराज चौहान के वक्त में दिल्ली आए थे और उसी वक्त उन्हीं के समय की ये दरगाह थी। लेकिन अब दरअसल उनका उस दरगाह का निशान नहीं है। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि ये जो दीवारें हैं ये कितनी बड़ी होंगी। मैं किसी तरह दिखाने की कोशिश करता हूं कि लगभग ये 50 फीट से ज्यादा ऊंची दीवारें होंगी, जो उस वक्त बनाई थी प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन से जो इन्वेडर्स आ रहे थे या जो बाहर से लोग आ रहे थे, जैसे तुर्क हो गए, वहां से जब आक्रमण करने के लिए लोग आते थे तो उनसे बचने के लिए इसको बनाया गया था। दीवारों की आपको एक खासियत दिखाता हूं कि जब आप ये दीवारें देखेंगे तो ये ऐसी नहीं है कि इनको सीधी बना दी गई है। आप ये देखिए कि ये जो पत्थरें हैं, इन पत्थरों के नीचे एक और पत्थर, उनके नीचे पत्थर, लेकिन इनको लेयर्स में सजाया गया है। जैसे कि आप यहां देखें, मैं इधर आता हूं तो सबसे पहली जो दीवार है ये पीछे साइड की है, उसके बाद इस पे एक स्पेस छोड़ा गया है, फिर नीचे दीवारें इनको बनाया गया है, उसके बाद फिर इतना स्पेस है, उसके बाद इस दीवार को नीचे तक इसके बेस में फाउंडेशन के लिए लगाया गया है। ये दरअसल काफी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए यहाँ पर खड़ा रहना, मगर आप सोचें कि जब अभी इनके रुइंस बचे हुए हैं और इस स्थिति में है तो उस वक्त के हालात कैसे होंगे जब ये अपने पूरे उरूज पर होगा। तो इन जंगलों के बीच में एक खजाना है जिससे रूबरू हम अभी आपको करवाते हैं। यहाँ पर जब संजय वन की जंगलों में इन फोर्ट के नीचे जब आप इसी रास्तों पर आगे आएंगे तो दरअसल ये जाना बहुत मुश्किल है, मैं किसी तरीके से जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक सूफी संत की दरगाह है। दरगाह है क्या, पहले हुआ करती थी, बाद में अब इसको अथॉरिटीज ने उजाड़ दिया। ये दरगाह दरअसल उस वक्त एक सूफी संत हुआ करते थे, हाजी रोजी भी। वो अजमेर से दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने पनाह ली। और वो ऐसे संत थे कि उनकी शागिर्दों में एक शागिर्द पृथ्वीराज चौहान की अपनी एक रिलेटिव या डॉटर कह लें, वो हुआ करती थी। तो इस वजह से वो उनका नाम है बहुत फेमस हुआ था। ये दरगाह जो है यहाँ पे दरअसल मौजूद है, हम आपको अभी दिखाते हैं। और अब पहले ये अच्छी तरीके से इसमें चीजें रही करती थी, लेकिन अब चूंकि इसको उजाड़ दिया गया है तो अब इसका नामो निशान तक मिलना मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर कुछ पुरानी तस्वीरें अगर यहाँ मिले तो मैं उस तरीके से आपको उस पर दिखाने की कोशिश करूंगा। खैर अभी जो कुछ भी है यहीं पे यही है। और यहाँ से फिर बाहर निकलने का रास्ता थोड़ा दुश्वार है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपको यहाँ की कुछ झलकियाँ हो सके जितनी ज्यादा से ज्यादा हम आपको दिखाएं। हम अभी जहाँ पे थे वो दीवारें थी ऊपर की, वहीं से हमने आपको लेयर्स के बारे में बताया था और उधर से ही होते हुए हम किसी तरीके से नीचे यहाँ पर आए। क्योंकि अब ये सूफी संत है तो इनकी जियारत को, इनके दर्शन को हम चाह रहे थे, मगर जो हालात है वो अभी आप देख ही रहे हैं। अब ये जो रास्ता है वो इधर से होते हुए हम जहाँ से आ रहे थे, अब ये रास्ता इधर से होते हुए सीधा ये
महरौली के बीच सेंटर में जहाँ पे अभी आप कुतुब मीनार देख सकते हैं, वो उसका मरकज हुआ करता था। और उसी के आसपास, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, कि शहरों को बसाया गया था और उसके आसपास ये इलाकों में मिलाकर ये दीवारें बनाई गई थी। तो अब आप इस दीवारों को देखकर सोच सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि अगर वहां शहर बसाया गया था और इसके आसपास, इसके पेरीफेरी में ये दीवारें जब खड़ी की गई थी, तो ये शहर उस वक्त कहलाता था लालकोट। और ये दरअसल पहली दिल्ली है। और लाल कोट या लाल किला कहें, क्योंकि अभी जो लाल किला है वो दरअसल ज्यादातर लोग जिसको समझते हैं वो शाहजहानाबाद की जो दिल्ली है वो है, लेकिन पहली दिल्ली यही है, लाल कोट। और यह फिर किला राय पिथौड़ा, किला राय पिथौड़ा बाद में आया जब चौहानों ने इसको अपना सेंटर बनाया तोमस को हराकर। तो इससे पहले जो हम जहाँ पर थे वो जगह संजय वन का इलाका है और वो महरौली के इलाके में पड़ता है। दरअसल वो लाल कोट के नाम से ज़्यादा फेमस है। और ये जो दीवारें आप देख रहे हैं ये उन्हीं का एक्सटेंशन है, बाद में जिसे बढ़ाया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और ये जो दीवारें हैं इसे किला राय पिथौड़ा की दीवारें कहते हैं। अब किला राय पिथौड़ा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है राय पिथौड़ा, उन्हीं के नाम पे ये चीज़ें पड़ी हैं। लेकिन कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि जो किला राय पिथौड़ा है ये तोमर्स के ही खानदानों में से किसी एक राजा का नाम हुआ करता था, जिनकी वजह से इन दीवारों का नाम किला राय पिथौड़ा पड़ा है। मगर वो हिस्टोरियंस की बात है, वो डिबेटेबल इशू है। मगर ये जो इलाका जहाँ पे अभी हम खड़े हैं और जिन पत्थरों को आप देख रहे हैं, ये जितनी मजबूती पे खड़े हैं, ये इलाका साकेत और मालवीय नगर मेट्रो के बीच का इलाका पड़ता है। और ये जो दीवारें हैं, चंद दीवारें, ये तकरीबन उन दीवारों से कुछ भी नहीं तो 100 साल के तकरीबन हिस्से में बनाई गई होगी उसके वक्फे में। तो इसी को आइए देखते हैं आगे इससे क्या मिलता है, फिर इस पे और बात करेंगे। और इस फोर्ट का कुछ कुछ हिस्सा जो है, जैसे एक ये साकेत और मालवीय नगर मेट्रो के बीच में है, दूसरा इसका हिस्सा आपको किशनगढ़ के इलाके में मिलेगा। फिर कुछ हिस्सा जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है उसका तो है ही। और ये कुतुब कॉम्प्लेक्स का जो उनका जो उसका जो पिछला साइड है, उस पिछले साइड का ये रिमेन्स बचा हुआ है। वो आप देखिए कि वहाँ से वो चीज़ें, वो दीवारें स्टार्ट हुई हैं। सबसे दरवाजे पे हम जहाँ से एंटर किया था हमने, वहाँ से चीज़ें शुरू होते 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 और ये पूरा फोर्ट आपको यहाँ से झलकियाँ मिलेंगी इसकी, शायद ये आखिरी छोर तक जाती है। हम इधर भी जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। अब संजय वन में बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो पाई थी क्योंकि वहाँ विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। मगर यहाँ आपको देखकर पता चलेगा कि जो दीवारें हैं, जैसे मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो आप इसकी साइज़ देख सकते हैं। इस बोल्डर्स को देखिए, इनके भीतर से पेड़ निकले हुए, इन बोल्डर्स को देखिए जैसे रखा गया, और इस दीवारों को देखें। और ये अभी चूंकि लेयर्स अभी ऊपर आई होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उतनी हाइट नहीं दिख रही है। लेकिन जब आप 1000 साल पहले जाएं और तसव्वुर करें कि उस वक्त क्या माहौल रहा होगा, तो ये दीवारें कितनी बड़ी दिखती होंगी। किला राय पिथौड़ा का जो जिक्र पहली बार आता है वो सल्तनत पीरियड में नहीं आता है। दरअसल आईने अकबरी में अबू फजल ने पहली बार इसको यूज़ किया था, किला राय पिथौड़ा। तभी से ये जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ ये चल पड़ा उस समय से। और उसके बाद से अलग अलग हिस्टोरियंस ने इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। किसी का कहना है कि ये सल्तनत काल में भी कुछ कुछ चीज़ें इसमें मुकम्मल कराई गई थी, और लेकिन उससे पहले जो भी राजपूत पीरियड में इन चीज़ों को तामीर देने की कोशिश की गई थी, शुरुआत तभी से हुई थी। तो ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। इसी के पीछे जब आप एक जगह जैसे पीटीएस पे आप जाते हैं तो पीटीएस पे एक पार्क बनाया गया है, वो पृथ्वीराज चौहान के लिए ही बनाया गया, उसको भी किला राय पिथौड़ा के नाम से ही जानते हैं। लेकिन वहाँ पे एक और एडिशनल चीज़ ये है कि जब तुगलकाबाद बनाया जा रहा था तो उसकी दीवारें वहाँ पर भी दिखती हैं, तुगलकाबाद की दीवारें। अब चूंकि इन रूइंस पे ज़्यादा कुछ काम तो बचा हुआ है नहीं इन पत्थरों के अलावा, मगर फिर भी वो आप सामने देखें, इन दोनों जॉइंट्स के बीच में कुछ कुछ पत्थरों को लगाया गया है। ये दिल्ली क्वार्ट्स है। आप ये सोचिए कि जब इन चीज़ों को, इन दीवारों को बनाया गया होगा तो जैसे हम प्लास्टर्स करते हैं अपने घर में भी, तो इन चीज़ों से इसको प्लास्टर की तरह यूज़ किया गया होगा। और ये संगे खारा यानी दिल्ली क्वार्ट्स जो अरावली से बहुत आसानी से यहाँ पे मौजूद थी, इन पत्थरों को लाकर इसको सजाने के लिए यूज़ किया गया होगा। और एक और चीज़ सोच सकते हैं कि इसको, इस पर कुछ भी काम करना संभव नहीं है। जैसे ही आप इस पर छेनी मारेंगे, ये जो पत्थर है संगे खारा, ये टूट जाएगी, इस पर दरारें आ जाएंगी, इसलिए इस पर कोई भी काम संभव नहीं था। तो बाद में क्या किया गया होगा, शायद कि इन पे प्लास्टर्स
किए गए होंगे, उस पर इंसाइज कुछ वर्क होंगे, उस वर्क्स को किया गया होगा जो आपको सल्तनत पीरियड में ही आपको देखने मिलेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अमानत यहाँ पर बची हुई थी जो हमें इन दीवारों पर दिखी है। ये भी मैं कोशिश करता हूँ इस पर चढ़ने की और इन दीवारों पर ऊपर जाने की, ताकि पता चल सके कि इसकी ऊंचाई दरअसल कितनी है और टॉप व्यू इसका ऐसा नज़र आता है। ये नज़ारा यहाँ से दरअसल ऐसा दिखता है। और जाते जाते इस वीडियो को बंद करते करते आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ। ये जो पत्थरें आप रूबल्स देख रहे हैं, रबल्स जो हैं, ये दरअसल दिल्ली क्वार्ट्ज इसके बाद लगाई जाती थी इसको सजाने के लिए। इन पत्थरों में जो ये दरारें आप बीच में देख रहे हैं, इसको लाइमस्टोन और चूना पत्थर से, और जो ब्रिक्स होते थे उसके जो चूड़े होते थे उससे ये भरे जाते थे। अब इसमें खूबी ये है कि 1000 साल तक ये इमारत, ये जो बनावट है ये टिकी हुई है, मगर आज की जो बिल्डिंग्स होती है वो तकरीबन 200-100 साल में अपनी जो हालिया निशान है वो छोड़ देती है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जब इन इमारतों को बनाया जाता है और जब बारिश होती है, व्हेन इट रेन्स, तो जो पानी है वो पानी ये सोखती है, बारिश के पानी, और जब बारिश खत्म हो जाती है तो इन सारे पानी को ये दीवारें छोड़ दिया करती है, छोड़ देती है, इवेपोरेट हो जाती है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा इंटैक्ट समय से ही समय दर समय होते चली जाती है। लेकिन ये चीज़ें सीमेंट्स की बिल्डिंग के साथ नहीं है, जो उसको बाद में अंग्रेजों ने इस आइडिया को लाया था। सीमेंट क्या करती है कि जैसे सीमेंट में पानी आया तो वो पानी जैसे ही बारिश खत्म हुई, पानी तो ज्यादातर निकल जाती है, मगर उस सीपेज में कुछ ना कुछ पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो फंसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टाइम वो क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो बिल्डिंग के लिए नुकसानदेह होती है चीजें साबित। ये चीजें यहाँ नहीं है। यही राज है कि जो सल्तनत काल की जो बिल्डिंग्स हैं और जो ये पीरियड भी आप देख रहे हैं राजपूत काल की, ये अभी तक इतने ही उम्दा तरीके से मजबूती से खड़ी है। तो ये यहाँ की खूबसूरती है, इसका आनंद लीजिए। इतिहास है आपके आगे। और अगर हमारे चैनल को, अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारा इससे हौसला बढ़ता है। हम और भी अच्छे कंटेंट्स के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।